अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बजट 2026-23 मंजूर हो गया। सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए। 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। 1 जुलाई से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के। तनख्वाहें और पेंशन फाइनली वही बढ़ी हैं जिसका पहले ऐलान किया गया था। जो सेनेट की सिफारिशात हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है। रनिंग बेसिक पर 7% अडाक रिलीफ, 2 अडाक जम होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आए थे यहाँ पे लिखा हुआ था 30/6/2022। तो हकीकत क्या है आज की वीडियो में ये भी बताते हैं। पेंशनर्स की पेंशन बेस लाइन पे इजाफा होगा, अढ़ाक इजाफा होगा। तो पेंशनर्स के अढ़ाक कब जम होंगे, बेस लाइन पेंशन हकीकत में क्या है, फैमिली पेंशन की बेस लाइन कौन सी है, पुराने पेंशनर्स की कौन सी है, रिटायरमेंट लेने वालों की कौन सी है, और जब पेंशन बहाल होती है तो उस वक्त आपकी बेस लाइन कौन सी होगी। एक नए रिटायरमेंट लेने वाले की पेंशन भी कैलकुलेट करेंगे, उसकी बेसलाइन कौन सी बन रही है और कितना भारी नुकसान हो रहा है उसको, ये भी आज की इस वीडियो में मुकम्मल कैलकुलेशन होगी। अहम वजाहत है, क्लैरिफिकेशन है फाइनेंस डिवीजन की बेसलाइन से मुतल्लिक, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये छोटी सी वीडियो होगी, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके तमाम सवाल के जवाब मिलेंगे। आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि पंजाब के पेंशनर्स के साथ ज्यादती क्यों, क्या पंजाब एक कोई अलहदा से रियासत है, 3 वो कट जो ना वफाक में लगे ना किसी और सूबे में, सिर्फ पंजाब में। तो ये वीडियो पूरी देखें। जो शार्ट देख रहे हैं या रील्स देख रहे हैं, लिंक कंप्लीट वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। फिर आप झूठ के फतवे लगाना, सिर्फ शार्ट देखते हैं या रील देखते हैं तो आप अगली बात समझ नहीं आती जी। पिछली वीडियो में मैंने ग्रेड वाइज इजाफा जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में दिखाया था कि जी आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। 7% अडाक रिलीफ बिल्कुल रनिंग बेसिक पे होगा। जो ये नया एक चार्ट आया है, अभी तक ये अनऑफिशियल है, जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो 19-20 का फर्क हो सकता है। जो DRA डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस है, एक तो ये सिर्फ उनको मिलेगा जिनको पहले मिला है, क्लैरिटी है। दूसरा ये एक जंग न्यूज़ की हेडलाइंस हैं जिनको मैंने यहाँ पे कट करके लगाया है कि इसमें वो कह रहे हैं कि बुनियादी तनख्वाह जो है 2026 की, जबकि इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ये 3/6/2022 है, तो वही होगी जो पिछले साल आपको मिली थी। डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला था, उसी को हाफ कर लेना है। तो आज की वीडियो में अब हम पेंशन कैलकुलेट करेंगे। एक तो ये देखें कि बेस लाइन वाली टर्म किन के लिए है, ये वफाकी मुलाजमीन के लिए है और बलूचिस्तान के मुलाजमीन के लिए है। बाकी तमाम सूबों में बेस लाइन पेंशन की टर्म नहीं है। ये पंजाब के एक पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन मैंने कैलकुलेट की है कि इनकी पेंशन में कितना इजाफा हुआ है। फिर वफाक वाली भी बताते हैं, फिर बेस लाइन के मतलब जो आपकी सवालात हैं वो भी। अब पंजाब के पेंशनर्स, क्योंकि पंजाब के पेंशनर्स की पेंशन में 3.5% इजाफा हुआ है, तो पंजाब, सिंध और KP के आपने पेंशन में कैलकुलेशन ऐसे निकालनी है कि जो आपकी अभी पेंशन है इस वक्त, क्योंकि आपकी बेस लाइन की टर्म नहीं है, फिर बेस लाइन पे आते हैं। अभी जो ये पंजाब है, सिंध है, KP के है, आप अभी जो पेंशन ले रहे हैं, जिस तरह ये पेंशन, ये टोटल इस महीने की पेंशन है, इसमें से आपने ये मेडिकल अलाउंस निकाल देने हैं। दोनों 2 मेडिकल अलाउंस होंगे। इन दोनों को देखो मैंने जमा किया, इनको माइनस कर दिया, 35,075 रुपए इनकी ये पेंशन हो गई मेडिकल के बगैर। अब इसके ऊपर जो पंजाब वाले हैं वो 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और सिंध और KP के वाले यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो भी अमाउंट आ जाएगा उसको इस पर जमा कर लीजिएगा, तो आपकी नई पेंशन आ जाएगी। अब बेस लाइन पेंशन, बेस लाइन पेंशन है क्या जी? ये है एक बंदे की, मैंने ये कैलकुलेट किया है नई पेंशन। देखिए सवाल ये पैदा होता था अक्सर कि एक बंदे की ये कैलकुलेशन है, एक ग्रास पेंशन है, एक नेट पेंशन है, और एक वो पेंशन है जो वो घर लेके जाएगा, जो उसके अकाउंट में आएंगी। तो बेस लाइन कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी, या ये होगी, या इनमें से कोई भी नहीं होगी? तो इनमें से कोई भी नहीं होगी। बेस लाइन पेंशन वो होगी, इस टोटल पेंशन में से आप ये दोनों मेडिकल माइनस करेंगे। ये देखें, ये 2 मेडिकल है, 2 मेडिकल लगे हुए, इन दोनों को पहले जमा करेंगे। मैंने दोनों को जमा किया और इस टोटल में से, टोटल जो आपकी पेंशन है इसमें से माइनस किया, तो आपकी बेस लाइन बन गई। ये नए रिटायरमेंट लेने वाले की वही बेस लाइन होगी जो पहले दफा उसको पेंशन मिलेगी, उसमें से मेडिकल माइनस कर देगा। अब जो पिछले साल वाले पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन पिछले साल बेस लाइन बन चुकी थी। ये जो पेंशन इंक्रीज का नोटिफिकेशन आया था, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ये देखें कि आपकी पिछले साल भी जो 7% पेंशन बढ़ी थी वो बेस लाइन पे बढ़ी थी, और इन्होंने कह दिया था कि 30/6/2025 यानी कि 1 जुलाई से एक दिन पहले जो आपकी पेंशन है वो बेस लाइन है, उसके ऊपर 7% बढ़ा, और वो आपकी अब अलहदा से अढ़ाक रिलीव है। और ये अढ़ाक जम कब होंगे, क्योंकि मैंने थंबनेल में लिखा है तो आप सवाल करेंगे, तो ये अढ़ाक जम कब होंगे जी? इसका ये यहाँ पे जिक्र है जी। ये नोटिफिकेशन आया था फ्यूचर इंक्रीज मेथोलॉजी 1 जनवरी 2025 को कि बेस लाइन पेंशन मुतारिफ करवाई जाएगी, और हर 3 साल बाद, ये देखें, ये इस आप कि बेस लाइन पेंशन विल बी रिव्यूड बाय पे एंड पेंशन कमेटी आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, कि हर 3 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। उस वक्त फैसला किया जाएगा कि इसमें से कितने अडाक जम होने हैं। अभी तक क्योंकि एक ही अडाक है तो वो जम नहीं हुआ, सिर्फ जो जिस तरह जो मुलाजमीन है उनकी भी 4 अडाक हैं, तो 4 में से 2 जम हुए हैं। तो अब 3 साल बाद फैसला होगा कि आपके कितने अडाक जम होने हैं। अभी आपका एक अडाक हो गया है, क्योंकि पिछले साल जो पेंशन बढ़ी थी वो अडाक थी, अब एक इस साल वाला, तो 2 अडाक हो जाएंगे, अगले साल 3 हो जाएंगे, तो 3 साल बाद रिव्यू होना जरूरी है नोटिफिकेशन के मुताबिक। अब बेस लाइन पेंशन यहाँ पे ये देखें, जो पिछले साल पेंशन बढ़ी थी वफाकी मुलाजमीन की, ये वफाक और बलोचिस्तान का है, बाकी सूबों में बेस लाइन की टर्म नहीं है। ये मैं आपको क्लियर यहाँ पे बता दूं कि जो वफाकी मुलाजमीन हैं
और बलूचिस्तान के मुलाजमीन हैं, वो इजाफा मालूम करने का सबसे आसान तरीका जो पिछले साल आपका इजाफा तो हुआ था वही हुआ है इस साल भी। सबसे आसान तरीका आप अपनी पे स्लिप देख लें कि वो वफाक और पेंशनर्स बलूचिस्तान के पेंशनर्स हैं ना, पिछले साल भी 7% पेंशन बढ़ी थी, ये देखें 7 इस साल भी 7 बढ़ी है, उसी बेसिक पे बढ़ेगी 30/6/2025 वाली। तो सीधा सा हिसाब है कि जो आपकी पिछले साल पेंशन बढ़ी थी इस साल भी वही बढ़ेगी, वफाकी मुलाजमीन की पेंशन और बलूचिस्तान के मुलाजमीन की पेंशन। बाकी जो हमारे पेंशनर्स हैं पंजाब के, उनकी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दी, और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा वाले यहाँ पे वो बाकी यही तरीका होगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। अच्छा, अब ये क्लैरिटी ज़रा देख लें जी। जो सवाल था एक, पहला सवाल ये है कि ये जो सबका इंक्रीजेज हैं ये बेस लाइन पेंशन में शामिल होंगे कि नहीं। इसका जवाब है जी बिल्कुल होंगे। ये पहला सवाल ये था कि ये इंक्रीजेज बेस लाइन में शामिल होंगे, जी बिल्कुल होंगे बेस लाइन। ठीक है, दूसरा सवाल है कि फैमिली पेंशन जो हैं, जो फैमिली पेंशन बनेंगे पेंशन की वफात के बाद, तो उनकी 75% पेंशन जो है वो नेट पेंशन या बेस लाइन पेंशन में से कैलकुलेट होगी। तो उसका जवाब है जो नेट पेंशन होगी, बेस लाइन से नहीं। जो उस वक्त वो पेंशन ले रहे होंगे ना, ग्रास पेंशन, जो इनकी वफात होगी तो उनकी पेंशन का 75% फैमिली पेंशन बनेगी। तीसरा सवाल था कि जो पेंशन रिस्टोर जब होगी, पेंशन जब डबल होगी, या जिसको हम पेंशन बहाली कहते हैं, 72 साल बाद होती है, जो 60 साल पे रिटायर हों या जो पहले रिटायर हों उनकी तो पहले हो जाती है, तो उनकी बेस लाइन कौन सी होगी। तो उनकी बेस लाइन रिस्टोर होने के बाद जो पेंशन बनेगी वो उनकी बेस लाइन हो जाएगी। ये तमाम सवाल के जवाब थे जो यहाँ पे सवाल किए गए थे कि बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी। अब जी ये देखें ज़रा, मैं कैलकुलेट करके बताऊँ। एक बंदा है 11वें स्केल का, अगर ये जो पेंशन पे कट लगे हैं ये न लगते तो उसकी बननी थी पेंशन 52,558। इस पे 2 कट लगे हैं और ये वफाकी मुलाजिम है। पंजाब वालों को पे तो इससे भी आधी रह जाएगी, पंजाब का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ये वफाकी मुलाजिम की मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ जितना कट लगा है कि 52,558 है, इस पे 2 कट लगे हैं। एक तो इसने कबल वक्त रिटायरमेंट ली है, दूसरा इसने जो है वो 24 माह की एवरेज। तो ये 24 माह की एवरेज और पेनल्टी के बगैर 52,000 बन रही है। और यहाँ पे देखें उसकी ये जब ये उस पेनल्टी लगी और एवरेज निकाली गई तो उसकी ग्रास पेंशन कम हो गई, ये ग्रास पेंशन ये बनी उसकी। अब इसके ऊपर कम्यूट भी ये देखिए कितना बना है, ये टोटल उसकी पेंशन बन रही है 40,168 रुपये, और अगर ये कट न लगता तो 52,558 रुपये बनी थी। तो ये बड़ा नुकसान है कम्यूट में भी। कम्यूट यहाँ पे 24 लाख तकरीबन बन रहा है और यहाँ पे उसको मिला है जी कि तकरीबन 18,63,000। अब बेस लाइन, तो बेस लाइन यही है जी कि ये जो टोटल है इसमें से माइनस कर लो ये दोनों मेडिकल, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताए हैं। तो इस बंदे की ये बेस लाइन होगी। तो आप भी जो नए रिटायरमेंट लेने वाले हैं उनकी इस तरह बेस लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल है तो आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स में भी जो शुरू के हैं कमेंट्स में ज़रूर जवाब देता हूँ, वरना आप फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे तो आपसे गपशप भी हो जाएगी। अक्सर आप कहते हैं आपसे रब्ता कैसे करें, तो फेसबुक का भी पेज मौजूद है, पेज का भी, वहाँ पे भी आप मैसेंजर पे भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके सवाल आता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।